जी हाँ, योगी राज की सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप रोजाना देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज का दिन बेहद अहम है राम जन्मभूमि के लिए, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात का फैसला हो जाएगा कि राम जन्मभूमि विवाद पर रोज सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जल्द ही सुनवाई की अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि विवाद पर आपसी सहमति से फैसला हो। एबीपी न्यूज ने इस विवाद से जुड़े पक्षकारों से जानना चाहा कि राम जन्मभूमि विवाद पर अब उनका क्या कहना है। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। स्वामी ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी थी। उधर राम जन्मभूमि विवाद के मुख्य याचिकाकर्ता रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है। अपनी इस चिट्ठी में इकबाल अंसारी ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा मामला उठाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में पक्ष नहीं है। उन्होंने पक्षकारों को बगैर जानकारी दिए ही चीफ जस्टिस की बेंच में यह मामला रखा। उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। 21 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी पक्ष आपसी सहमति से इस विवाद का हल निकालने की कोशिश करें और अगर सभी पक्ष सहमत हैं तो मध्यस्थता के लिए किसी जज की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राम जन्मभूमि विवाद के सभी पक्षों में सहमति होगी। एबीपी न्यूज ने इस विवाद से जुड़े सभी पक्षकारों की राय जाननी चाहिए। इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हाशिम अंसारी थे, जिनका पिछले साल जुलाई में 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। अब उनके बेटे इकबाल अंसारी मुकदमे के पैरोकार हैं। इकबाल कहते हैं कि समझौते की बात तो ठीक है, लेकिन सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए, जबकि निर्मोही अखाड़े का कहना है कि समझौते में कई अड़चने हैं। सबूत के आधार पर हम चाहते हैं कि फैसला हो और आपस में भी समझौता हो सकता है। समझौते से ही मसला तय होगा, ऐसा निर्मोही अखाड़ा बार बार कहता रहा। ये मुद्दा सेंटिमेंटल भी है और इंटरनेशनल लेवल का है। वहीं बाबरी मस्जिद के एक और पक्षकार हाजी महबूब अली अलग मस्जिद बनाने के फॉर्मूले को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं, जबकि विराजमान रामलला के पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष भगवान की जन्मभूमि को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि हम वहाँ मस्जिद छोड़ दो, अलग मस्जिद बना लो। ये जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। कंप्रोमाइज तभी पॉसिबल है कि जब कोई प्रपोजल हम लोगों के सामने आवे, क्योंकि कभी भी किसी भी हालत में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे क्लाइंट उस लैंड को अबैंडन नहीं करेंगे। पक्षकारों की बातों से लगता है कि विवाद को सुलझाना आसान नहीं है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। हालांकि 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाद को सुलझाने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला था, लेकिन फैसले के बाद भी स्थिति अभी 6 साल पहले वाली ही बनी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया था। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दिल्ली से निपुण सहगल, अयोध्या से अंकित गुप्ता, लखनऊ से पंकज झा। क्या कोर्ट के फॉर्मूले पर बनेगी बात? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।